डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका 12th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। और बच्चे इस चैप्टर से काफी डरते हैं। रियलिटी है ये भी, अब ये मतलब ये हम फर्स्ट टाइम फेस करते हैं इस चैप्टर को और मुश्किल भी है थोड़ा सा। बट ऐसा है जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि ऐसा है जैसे अब फर्स्ट टाइम इसको फेस करेंगे तो यहाँ आपको ज्यादातर दिक्कत ये आती है, इसके फार्मूले हैं वो आपको रिपीट करने होते हैं, याद करने होते हैं। और दूसरा क्या है, अगर इस टॉपिक को हम बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो इससे आपने कोई डरने की बात नहीं है इस चैप्टर से। आप इनको थोड़ा सा भी इसको सीरियसली लेके चलेंगे या बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये चैप्टर भी और चैप्टर से काफी इजी है। तो यहाँ आपने बस यही ध्यान रखना है। आपने इससे पहले इस चैप्टर को अगर आपने सीखना है तो डेरिवेटिव जरूर सीखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है वो आपने बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो आपका चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, यहाँ क्या दिया है, एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है ये जो चैप्टर है इंटीग्रल या इंटीग्रेशन वाला, ये एंटी डेरिवेटिव कंसेप्ट है, यानी कि डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, रिवर्स है। और अब क्या है यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ जैसे आपने डेरिवेटिव किया था, अब उसको अगर हम रिवर्ट करेंगे या एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसका सिंबल होता है वो हम इससे लिखते हैं, जो आपके पास एक ये सिंबल होता है, ठीक है। मोस्टली हम एक एक करो होती है जो आपकी क्या नाम है, बीच वाली ब्रैकेट होती है ना, करली ब्रैकेट होती है, उसका एक पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उस सिंबल से हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम। जो एक्सरसाइज 7.1 है वो क्या दे रखा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब यहाँ आपको क्या दिया है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब यही है कि इंटीग्रेशन निकालना है बाय द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। यहाँ क्या करना है आपने, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। जो मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन क्या है, यहाँ इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना और इंटीग्रेशन का दोबारा डेरिवेटिव निकाल के बताना है कि वो वही फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 से लेकर 5 तक है, आपने यही मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन से सोल्व करने हैं। तो यहाँ आपने घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन से देखकर बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखो आपका जो है इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं sin 2x, ठीक है। अब इसके फार्मूला है जो साइन का क्या होता है, माइनस cos 2x, ठीक है। और अपॉन में 2 और प्लस में c, ये कांस्टेंट आएगा। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करते वक्त आपके पास एक कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो वहां आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है आपने। इनडेफिनेट इंटीग्रल में बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया हमने, साइन एक्स का जो कोस एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास एक्स था 2x, जैसे डेरिवेटिव हम क्या करते थे, उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हम, यहाँ आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डी बाई डी एक्स, इसी का डेरिवेटिव किया मैंने, कोस 2x अपॉन 2 प्लस में c। अब यहां से इसका कोस का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले तो क्या हो गया साइन 2x, और वही इसका कोफिशिएंट हो गया, 2 नीचे है, ये कांस्टेंट टर्म इसका क्या आ गया, 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया साइन 2x। ये देखो भाई, यही आपका क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव आ गया है। और उसका दोबारा हमने फिर डेरिवेटिव किया तो आपके पास जो पहले जो फंक्शन दिया था वही आ गया है। तो ये आपका मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन है। इस प्रकार से आपने इसके 500 पार्ट सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये आपका cos 3x। अब cos 3x का आ जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस में c, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। इसको हम अब इसका डेरिवेटिव करता हूं, वही है, इसका डेरिवेटिव किया तो sin 3x का होगा cos 3x और इनटू में 3, नीचे 3 है, इसका हो गया 0, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ गया आपके पास cos 3x आ गया। तो वही बात है, बिल्कुल वही आ गया। e की x का इंटीग्रेशन करते हैं, e की 2x और dx भाई, तो ये आ गया e की 2x अपॉन 2 प्लस में c बिल्कुल का ध्यान रखना आपने। और अब इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं, ये आ जाएगा e की 2x अपॉन 2 प्लस c। तो e की 2x का e की 2x 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा, 2 नीचे है और c का कितना हो गया 0, ये आ गया, तो e की 2x भाई। तो सभी फंक्शन से आपको पता लग रहा है इंटीग्रेशन है, उसको हम इंटीग्रेशन निकालने के बाद तो उसका डेरिवेटिव करते हैं तो आपका जो एक्चुअल में जो पहले फॉर्म दिया था वही आ रहा है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या देखना है, यहाँ आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उसका स्क्वायर दे रखा है,
तो पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ए एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 × a × b × x। अब ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab x, ये आ गया भाई। ठीक है, आपके पास मैंने ये एक्सपेंड कर दिया इसको, जो आपका स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा था। अब ये ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2a, अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं भाई मैं। यहां से आपके पास आ गया ए स्क्र x³ प्लस बी स्क्र एक्स और प्लस ये आ गया आपके पास 2ab x² 2 प्लस में c। अब देखो भाई, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म थी, यहां कांस्टेंट टर्म है जिसके रिस्पेक्ट टू हम इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाना, वो जो x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x आएगा, y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो y आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं। अब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको मैं यहीं लिख लेता हूं, ए स्क्र, ठीक है भाई, इसका हो गया 3x² 3, ये आ गया आपके पास बी स्क्र, एक्स का 1 हो गया, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल कर देना, ए बी और उसका क्या आ गया 2x प्लस में सी का क्या हो गया 0, ये 3 से 3, तो ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab x, ये 0 हो गया भाई। तो यही आपके पास जो एक्सपेंशन फॉर्म थी इसके एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो वही आ गया आपके पास, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, sin 2x माइनस 4e3x। यहां दो टर्म दे दी, एक आपकी ट्रिग्नोमेट्री टर्म है और एक आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है, वही बात है, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, sin 2x माइनस 4e3x dx भाई। ठीक है, इसका क्या आ गया आपके पास माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 4e3x अपॉन 3 और प्लस में c, ये आ गया भाई इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन का फार्मूला आपको पता माइनस कोस एक्स होता है, बट यहाँ आपके पास 2x था, उसका कोफिशिएंट भी डिवाइड करना पड़ेगा, सेम यहाँ ही x का x होता है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन और करता हूं, d/dx, ये आ गया माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4e3x अपॉन 3 प्लस c। अब क्या है, यहां से देखते हैं भाई, cos 2x का क्या होगा माइनस साइन x होगा, माइनस पहले है तो sin 2x, और ये 2 है डिवाइड कर, क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा, नीचे 2 है, माइनस 4e3x 3 मल्टीप्लाई भी करेगा अपॉन 3 और प्लस c का क्या हो गया 0, ये कैंसिल भाई, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया यहां से आपके पास sin 2x माइनस 4e3x, और यही दे रखा था आपका जो फंक्शन है, इसी का आपने इंटीग्रेशन निकालना था। तो इस प्रकार से आपने जो पहले 5 पार्ट दे रखे थे इसमें यही दे रखा था, मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन से सोल्व करना था, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो इसका मतलब इंटीग्रल का यही है, आपने इसको पहले इंटीग्रेशन निकालना है और फिर आपने क्या करना है, उसको उसका डेरिवेटिव करना है। तो ये आपका मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन है। आगे क्या दे रखा है आपको, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। आपके पास 6 से जो 20 क्वेश्चन नंबर है उनको आपने सोल्व करना है, उनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने ये जो सोल्व करने हैं इनका फार्मूला है वो लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, और बड़े इजी है इस एक्सरसाइज में, तो आपको कोई ध्यान ज्यादा कोई मतलब मुसीबत आने वाली नहीं है। अब यह ध्यान रखना आपने, जैसे डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, आपको एक कोई फंक्शन दे रखा था तो वो आपको कंपोजिट फंक्शन भी हो सकता था, जैसे साइन के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल मिल सकता था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सपोनेंशियल मिल गया, या फिर आपको ये लगा के चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल के अंदर लॉगरिथम मिल गया, या लॉगरिथम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल गया। बट यहाँ आप इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करने वाले। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, आप पहले जो फंक्शन है उसको आप सिंगल रूप में कन्वर्ट करेंगे। आपका सिंपल फंक्शन होना चाहिए, सिंगल में आना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर कंपोजिट होगा तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपने यही देखना है। अब जैसे यहाँ तो आपको सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो आप आराम से निकाल लेंगे, बट आगे देखो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये भी सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम। यहाँ क्या दिया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है तो क्या हो जाएगा 4e3x अपॉन में 3 भाई। ठीक है, e की x का e की x होता है,
और उसका जो कोफिशिएंट वो, और 1 का क्या हो गया x और प्लस में c। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट आपने बिल्कुल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, यहां आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो, इसको पहले सोल्व करते वक्त इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र इंटू 1/x², और ये हो गया आपका dx। एक्स स्क्र माइनस 1, बिल्कुल इजी आ गया भाई। ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आराम से। देखो भाई, जो सबसे बेसिक फार्मूला था वो है ये वाला, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या था, x की n+1 अपॉन n+1 प्लस में c। अब यही तो लगेगा आपका, x की पावर 2 है तो ऊपर एक पावर में जोड़ देंगे और नीचे भी एक जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ। तो ये आ गया आपके पास x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस में c। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया भाई। आगे भी ऐसा ही है, यहां आपने क्या आ गया, a कांस्टेंट है x³/3, यही फॉर्मूला लगाया आपने। आगे आ गया आपका b x²/2 प्लस cx, और प्लस आप देखो c ऑलरेडी दे रखा है तो हम कोई कांस्टेंट और मान लेते हैं, कैपिटल C मान लिया मैंने, ये d मान लिया भाई, ये आपका कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो कांस्टेंट तो मस्ट है, यहाँ बिल्कुल आएगा, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं उसमें कांस्टेंट लेके चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, बिल्कुल इजी दे रखे हैं यहाँ आपको इस एक्सरसाइज में, तो आपको बेसिक्स इंटीग्रल दे रखे हैं, ज्यादातर मोस्टली क्या डायरेक्ट फार्मूला है उसको हमने यूज करना है, जो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन का वही मोस्टली यूज करने हैं यहाँ, ठीक है। तो 2x² प्लस e की x, ठीक है, दो टर्म का है सम दे रखे है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x³/3 प्लस में e की x और प्लस में c, बिल्कुल इजी है। आगे यहाँ क्या करेंगे 10th क्वेश्चन में, यहाँ आपने इसका फार्मूला पहले एक्सपेंड करना है, x² प्लस ये बाई a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी वाई, ठीक है, और dx, क्लियर। अब क्या करेंगे आगे, ये हो गया आपका x, ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस यहां भी ऐसा ही हो गया, माइनस ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, और ये आ गया आपका dx बाई, क्या है आपके पास x²/2, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां ध्यान रखना, log x का डेरिवेटिव आपने क्या सीखा था, log x का डेरिवेटिव था आपके पास 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस 2x प्लस ये आ गया भाई, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है। यहां आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये देखो आपको डेरिवेटिव करते थे हम इस प्रकार की फॉर्म में, तो हम u/v लगा दिया करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ ये इस टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे पहले, अब x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x², ये आ गया भाई, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 माइनस 4x की पावर माइनस 2। समझ में आया भाई आपको, देखो यहाँ 3 पावर थी x की, नीचे 2 थी, डिवाइड कर दिया, यहाँ सेम पावर थी, कट गया, ये 1 बच गया, यहाँ नीचे पावर है माइनस, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x²/2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यही तो फार्मूला था। अब यहाँ क्या आ गया, x²/2 प्लस 5x, ये देखो -1 बच गया, माइनस ऑलरेडी है 4 और x की पावर -1, तो यहां मैं ये लगा सकता हूं भाई, और प्लस में ये आ गया इसका सॉल्यूशन। टेबल में आते हैं हम, क्या है आपके पास, वही है पोलिनोमियल ने डिवाइड कर रखा है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं पहले, x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x, ठीक है भाई। अगली जो टर्म आएगी, यहाँ इसकी पावर 3 है, नीचे हाफ है, √x का मतलब हाफ होता है। अब यहाँ कितना हो गया 3 - 1/2, क्लियर हो गया। आगे कितना आ गया, x की पावर 1 - 1/2, अरे डिवाइड कर देगा, और ऊपर क्या आ गया 4x की पावर माइनस का हाफ dx बाय, ठीक है। ये आपके पास बच गया x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर हाफ और प्लस 4x की पावर माइनस हाफ, या अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, x की पावर 5/2 है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ एक पावर जुड़ गई भाई ऊपर, 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, हो गया भाई x की पावर 7/2, नीचे भी आ गया 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस से 4x की पावर हाफ और नीचे भी हाफ बाई,
प्लस में सी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसको हम क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 यानी कि 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर हाफ प्लस में ये आ गया भाई, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, नीचे आपके पास लीनियर है। ये मोस्टली इस प्रकार के फॉर्म मिलती है तो ये इसका फैक्टर मिलेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको और ये डिवाइड भी होगा पक्का, ठीक है। तो ऊपर देखो आपके पास मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बच गया एक्स माइनस 1 इन दोनों में, प्लस 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 1, नीचे आपके पास एक्स माइनस 1 dx है। अगली टर्म में क्या है आपके पास एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, यहां से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो अब ये कैंसिल हो गया यानी कि इससे डिवाइड हो गया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 1 एक्स और प्लस में c, ठीक है। यहां आपके पास ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको अंदर, ठीक है ना। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रूट एक्स माइनस एक्स की पावर एक तो यह है भाई और एक्स की पावर आधी और है, ठीक है। ये आ गया dx यानी कि x की पावर हाफ होगी भाई माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ये आ गया x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। ये 3/2 हो गया तो यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3x की पावर 3/2 माइनस 5/2 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में ये आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन 15 में आते हैं हम। आपका क्वेश्चन 15 है, उसमें क्या दिया है, यहाँ वही है आपको जो इससे पहले वाले 14 वाले क्वेश्चन दे रखा था उसमें ऐसा ही दे रखा था। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 इंटू, या देखो हाफ और 2 है तो ये 2.5 हो जाएगा यानी कि 5/2। आगे कितना होगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर हाफ भाई, ठीक है। और ये हो गया dx। अब इंटीग्रेशन करता हूं मैं इसका तो 3 तो है ही भाई, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 नीचे भी 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 नीचे भी 3/2 प्लस 1 भाई प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 नीचे भी 1/2 प्लस 1 बाई और प्लस में c, ठीक है। सोल्व किया भाई हमने इसको, 3 इंटू ये आ गया आपके पास 7/2 और ये भी 7/2 है तो 2 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 और नीचे आ गया 7 प्लस ये आ गया 5/2 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 नीचे भी 5/2 भाई तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे हो गया प्लस ये हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 नीचे भी 3/2 तो 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया भाई प्लस में c। अब इसको सोल्व कर लेता हूं भाई मैं, 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस में c। ये आ गया भाई आपके पास सॉल्यूशन इसका। 16th क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी दे रखा है, डायरेक्ट आपको कुछ फंक्शंस दे रखे उसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका आपके पास पता है आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, ई की एक्स का ई की एक्स प्लस में सी, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की एक्स प्लस में सी। ये आंसर आ गया भाई इसका। 18वें क्वेश्चन में आते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपको एक अलग फार्मूला मिलेगा, क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी भाई मैंने अंदर, सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इनटू डीएक्स भाई, ठीक है। अब क्या आया इसके बाद, देखो इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स। ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स। ये फार्मूला है भाई डायरेक्ट, इसका टेंजेंट एक्स होता है, इसका सीकेंट एक्स, यही है। 19th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपके पास ये किसका उल्टा होता है कोस का, तो उसकी जगह हमने कर दिया ये भाई। ये किसका उल्टा होता है साइन का, इसको ऊपर ले गया मैं और ये आ गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई। अब वही अभी किया हमने, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स, एक का क्या आ गया माइनस एक्स प्लस में सी बाई, ठीक है।
20th में क्या दे रखा है, यहां आपको अलग अलग नीचे कर लेता हूं मैं इनका, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx बाय 2 secant स्क्वायर x माइनस यहां आपने क्या करना है, 3 sin x, एक cos x अलग कर लेना और एक है वो आप अलग कर लेना, ठीक है। ये ऐसे करना है, ये आ गया आपका 2 secant स्क्वायर x माइनस 3 टेंजेंट x और ये क्या हो गया आपका, सॉरी cos है यहाँ, secant x dx बाय, अब ये क्या आ गया इसका 2 टेंजेंट x माइनस इसका क्या आ गया, इसका secant x आ गया, 3 secant x प्लस में c, ये आ गया भाई, बिल्कुल इजी है। यहाँ आपने सीधे डायरेक्ट फार्मूले यूज करने थे और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको दिक्कत करे भाई। अब इसके 2 क्वेश्चन और बच गए जो एमसीक्यू के हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ क्या करना है आपने, देखो फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझ गए होगे, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन ही निकालना आपने, ठीक है। ये आ गया आपके पास x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर -1/2, ठीक है। अब x की पावर 1/2 का मतलब हो गया 1/2 प्लस और 1/2 प्लस 1, नीचे भी यही होगा। ऐसे यहाँ करेंगे -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c बाई, ठीक है। ये हो गया x की पावर 3/2 और ये भी 3/2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा प्लस x की पावर हाफ बाई, और ये हाफ हो गया तो 2 प्लस में। ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, 22वां जो क्वेश्चन दे रखा है आपको लास्ट इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो डेरिवेटिव दे रखा है किसी फंक्शन का, इसके बराबर आपने f(2) की वैल्यू 0 दे रखी है, f(x) निकालना है, f(x) क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डेरिवेटिव दे रखा है ये, तो आपके पास है ये डेरिवेटिव दे रखा है, और डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां भी 4x² माइनस dx बाय, ये जो है यहां से बच जाएगा fx, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रल। अब ये कैंसिल हो गया तो यहां से क्या बच गया, fx बच गया। यहाँ 3 दिया है भाई, अब पता है यही आपने, तो यहां से क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। और इसका करूंगा 4x की पावर 4/4 -3, और ये आ गया आपके पास -4 हो जाएगा तो 1/x की पावर 3, और इंटू में 3 भी हो गया प्लस में c बाई, ये भी माइनस का आ जाएगा प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से 3 हो गया। अब f(2) है वो 0 दिया है, तो x की 4 प्लस 1/x की 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन करेगा भाई। x की पावर -4 हो है तो उसमें एक जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ दिया, तो ये इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया। अब ये वैल्यू 0 है भाई, 2 की 4 प्लस 1/2 की 3 प्लस c, ये कितना आ गया 32 प्लस 1/8 प्लस में c, ठीक है। 16 आ गया भाई, 16 8 28 और 1 29, तो माइनस का 129/8 c की वैल्यू आ गया। अब यहाँ रखना है भाई, तो f ऑफ x कितना आ गया, x की 4 प्लस 1/x की 3 माइनस, ये आ गया